नमस्कार साथियों, जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि पीसेस के बाद कोई सबसे प्रभावी अगर वैकेंसी होती है तो वह लोअर पीसेस होती है, जिसका इंतजार हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे। फाइनली वह वैकेंसी आ चुकी है। अब आ चुकी है एक परीक्षा का डेट, आवेदन तिथि का डेट, सबका सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जॉब मंत्रा पे आपको पता है कि आरडी सर कहते हैं ना कि एक होता है सहानुभूति, एक होता है स्वानुभूति। स्वानुभूति मतलब होता है जो खुद से भोगा हुआ जो रहता है, यानी यहाँ पर आरडी सर खुद सिलेक्टेड है। तो जब खुद सिलेक्टेड है वो जान सकते हैं, वो बता सकते हैं बारीकियां, सिलेबस, क्वालिटी, क्वांटिटी, बेहतरीन तरीके से क्या परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसी को देखते हुए आपका जो 100 प्रश्न आपके जो 100 आएंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का इसलिए है, यहाँ पर पूरे 10 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इसका सिलेबस है, तो आप सिलेबस पे मैं बात करूं अगर, तो सिलेबस आपका क्या हो सकता है, और बिल्कुल थोड़ा सा अलग है सिलेबस, क्योंकि आप जैसे आप और भी तैयारियां करते हैं, थोड़ा सा हटके सिलेबस है यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामान्य हिंदी में, क्योंकि आप लोअर पीसेस बनने जा रहे हैं। यानी पीसेस के बाद किसी का अगर रौला है तो वह लोअर पीसेस का है, तो सिलेबस भी थोड़ा सा वैसा ही रहेगा। यहाँ पे पत्र लेखन और सरकारी संचार, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र, यानी आपका एक किताब आती है प्रयोजन मूलक हिंदी की। तो प्रयोजन मूलक हिंदी किताब में आपको पढ़ना पड़ेगा कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पत्र, कौन सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ये कैसे लिखे जाते हैं। तो पत्र 3 प्रकार के होते हैं। वो सारी चीजें इतनी बढ़िया से समझाई जाएगी कि आप आने वाले समय में कोई भी एग्जाम देंगे, लोअर पीसेस तो ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे तो कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप यहाँ पढ़ लेंगे। तो इसके बाद मैं बात करूंगा वर्ण एवं ध्वनि विचार पे। आपको पता ही है कि व्याकरण आपका रहता ही है आपके। तो यहाँ पर उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा, पहचान और ध्वनियों का वर्गीकरण है। और मैं पहली बार आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा कि कभी आप जैसे एग्जाम हॉल में बैठेंगे, अगर वो प्रश्न देख रहे हैं, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि सुचित सर ने यह ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक काम कर रही है, और वो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं शब्द रचना, जिसमें संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। यानी यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से आपके गलत होते हैं, जहां गलत होते हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसके पहले जो भी एग्जाम हुए हैं बकायदे जॉब मंत्रा ने रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर सिलेक्टेड है, यानी ऑलरेडी किसी न किसी जगह वो हैं, और उसके आधार पर वो सारी चीजें बताते हैं आपको। फिर आएंगे शब्द प्रकार पे हम आएंगे, जिसमें तत्सम, अर्ध तत्सम, जैसे आपके लिए यह नया है, ये आपके लिए यह नया है। अर्ध तत्सम क्या है, जल्दी आपको नहीं मिलेगा, यह मेरे द्वारा ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि इसमें सारे बच्चे जो है गलत कर देते हैं, क्योंकि तत्सम तत्भव तो पता है, लेकिन अर्ध तत्सम क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये ऐसे जो चीजें हैं वो हम केवल जॉब मंत्रा पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, निपात। यानी अगर आप देखेंगे ये जो 10 प्रश्न आएंगे, वहां पर जो है अच्छे खासे जो है आपके सिलेबस रखे गए हैं। तो यहाँ पर पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द का चयन। वहीं पे हम बात करें आखिरी में शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, यानी आपको दिया जाएगा, जैसे हमने दे दिया दारोगा, दरोगा, तो आप लोग अक्सर दरोगा ही पढ़ते हो, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार की जो चीजें हैं जो आप गलत कर देते हो, वो यहाँ पे हम आपको सही कराएंगे। साथ ही साथ व्याकरणिक कोटियां, जो परसर्ग हो गया, यानी कारक हो गया, लिंग, सबसे ज्यादा अगर किसी में दिक्कत होती है आप सभी को तो वह लिंग में होती है, क्योंकि लिंग में कोई चीज स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग हो जाती है। जैसे हमने कहा नदी का नाम स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है, तो आपने गंगा, कावेरी, यमुना नदी के नाम लिख दिया, लेकिन जैसे ही ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन आ गया, यह अपवाद है, यह पुल्लिंग में चला जाएगा, गलत हो गया, गलत हो गया ना। हाँ, तो यहां पर ये देखना है वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य, यानी 10 प्रश्न जो आपके आएंगे वो अच्छे खासे सिलेबस इसमें रखे गए हैं व्याकरण के, प्लस प्रयोजन मूलक हिंदी पत्र लेखन वाला, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है, वो बहुत कठिन काम है। जो पीसेस वालों को पढ़ाता होगा या जो मेंस पढ़ाता होगा वही वह पढ़ा पाएगा, चूंकि मेरा मेंस का भी अनुभव रहा है पढ़ाने का। साथ ही साथ आपके
जीआईसी प्रवक्ता के मेंस में भी आता है, वहां भी पढ़ाने का अनुभव रहा है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। प्लस आपको ट्रिक के माध्यम से और कहां आप गलत करते हैं वो समझाऊंगा, ताकि आपका 10 में 10, यानी मेरा आपसे वादा है, अगर आप जॉब मंत्रा से जुड़ते हैं, अब आपको कहां जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए आप देख सकते हैं जुड़ना कहां पड़ेगा। ये प्रेरणा बैच आप ही के लिए लॉन्च किया गया है लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए। जो ये आप चेहरा देख रहे हैं, यह चेहरा आप यहां पढ़ सकते हैं, लोअर पीसीएस सिलेक्टेड, यानी जिस की आप तैयारी कर रहे हैं वह शख्स खुद भी उस पर सिलेक्ट है, तो उससे ज्यादा इसके बारे में कोई जान नहीं सकता। और वो खुद इस बार पूरा जीएस का हिस्सेदारी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें अगर भाग है तो वह जीएस का है, बाकी सब तो 10-10 अंक के हैं, कंप्यूटर 15 अंक का है वो दिया, लेकिन जीएस का जो पूरा जिम्मेवारी है ये सर के हाथों में है। सिलेक्टेड है, कंटेंट, क्वालिटी, क्वांटिटी सब देंगे और बेहद कम दामों में। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा आपसे फीस लिया जाएगा, जितना आप रिचार्ज कराते हो उसके आसपास, ऐसे ही समझ ले, उदाहरण दे रहा हूं। तो जुड़िए हमारे साथ, और जॉब मंत्रा पे जॉब की गारंटी है। गारंटी इसलिए है कि यहाँ पर जितनी हमारी पूरी टीम है एकदम बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करेगी और कराएगी, और बहुत समय है आपका लास्ट सितंबर तक एग्जाम का जो शेड्यूल है, लास्ट सितंबर तक, यानी अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है। हम हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडल पेपर देख सकते हैं, जहां पर मेरे द्वारा आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी कराई जाएंगी। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओगे, यहाँ 10 में 10, 9 तक नहीं आएगा, इतना मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको यहाँ जुड़ना पड़ेगा, किस बैच से? प्रेरणा बैच से जुड़ना पड़ेगा। दिए गए लिंक पे संपर्क करेंगे, पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी, जो भी और जानकारी चाहिए। तो साथियों, जल्द ही यह बैच जो है हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आपको जो भी जानकारी मैंने दिया है ना, दिए गए नंबर पर जो है आप संपर्क कर लीजिएगा, सारी चीजें मालूम हो जाएंगी, फिर क्लासेस हमारी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।